हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू CMA सॉल्यूशंस। आज हम करने जा रहे हैं ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। आज ये नया टॉपिक हमने उठाया है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, जो बिलोंग करता है रेशियो एनालिसिस के अंदर। रेशियो एनालिसिस में बहुत सारे टॉपिक्स हैं, तो उसमें मैं सबसे पहले प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के अंदर ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो आज यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगी। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मीनिंग से, देखते हैं ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो में आज हम नया क्या सीख रहे हैं। Gross profit ratio discloses the relation between gross profit and total net sales. ओके, तो यहाँ पे मीनिंग में ही हमें बता दिया कि ग्रॉस प्रॉफिट है वो क्या डिस्क्लोज करता है। यहाँ पे तो रिलेशनशिप बताता है वो किसकी, तो ग्रॉस प्रॉफिट और टोटल नेट सेल्स की। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज एन इनकम बेस्ड रेशियो। अब यहाँ पे आप नोट कर लेना कि ये कौन सा रेशियो है, किस पे बेस्ड है, तो ये इनकम पे बेस्ड है। इट मीन्स ये कंपनी के प्रॉफिट पे बेस्ड है। दिस रेशियो इंडिकेट्स परसेंटेज ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट टू सेल्स। ओके, ये क्या इंडिकेट करता है, परसेंटेज ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट टू सेल्स। इट मीन्स कि कंपनी की जो सेल्स है उसके ऊपर ग्रॉस प्रॉफिट के कितने परसेंटेज हैं, वो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो यहाँ पे इंडिकेट करता है। सेल्स मीन्स नेट सेल्स। अब जो सेल्स की बात यहाँ पे की गई है वो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे नेट सेल्स की बात की गई है। अब नेट सेल्स क्या होती है, तो नेट सेल्स का मतलब होता है जो हमारी सेल्स हैं उसमें से सेल्स रिटर्न, जो हमने सेल किया था पर जो गुड्स हमें वापस आया है वो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, सेल्स रिटर्न। तो उसका तो कोई मीनिंग ही नहीं है सेल्स रिटर्न का, इसीलिए सेल्स में से पहले सेल्स रिटर्न को लेस कर दिया जाएगा। उसके बाद जो सेल्स बचेगी हमारी वो हो जाएगी यहाँ पे नेट सेल्स। और जब भी हम कोई भी रेशियो फाइंड करेंगे तो उसमें हमें नेट सेल्स ही लेनी होगी। उसके बाद अगर हम देखें तो सेल्स में टोटल सेल्स किसे बोला जाएगा यहाँ पे, तो क्रेडिट सेल्स प्लस कैश सेल्स। ओके, तो कंपनी ने जितनी भी क्रेडिट सेल्स यहाँ पे मार्केट के अंदर की है और कैश सेल्स की है, दोनों को मिला के हमें टोटल सेल्स यहाँ पे मिलेगी। अब सबसे आगे एक पॉइंट आता है यहाँ पे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जब भी आप ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो के सम्स करोगे वहाँ पे आपको ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड आउट करना होगा। तो ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे फॉर्मूला होगा ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल्स टू सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो जब भी सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को निकालना होगा तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या है ये भी तो पता होना चाहिए। तो उसके लिए हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को यहाँ पे देखते हैं कि वो क्या है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होता है, तो उसके लिए भी आपको ये टेबल याद रखना जरूरी है कि आप सब में अगर चीज़ें दी गई है तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे फाइंड करोगे। तो हम देखें यहाँ पर सबसे पहले जो आपका रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक होगा, ओपनिंग स्टॉक ऑफ द रॉ मटेरियल प्लस हम उसमें करेंगे परचेज ऑफ रॉ मटेरियल और उसके आगे हम प्लस करेंगे परचेज एक्सपेंसेस। ओके, तो इन तीनों को जब आप प्लस करोगे, सबसे पहले क्या प्लस करोगे, तो सबसे पहले आप ले लोगे ओपनिंग स्टॉक, उसमें आप प्लस करोगे परचेज ऑफ रॉ मटेरियल और जो आपने रॉ मटेरियल परचेज किया है उसके ऊपर होने वाले खर्चे परचेज एक्सपेंसेस यहाँ पे ऐड कर दोगे। तो इन तीनों को आपको टोटल करना होगा और जो आंसर आएगा आपका उसमें से आपको लेस करना होगा। क्या लेस करना होगा यहाँ पे, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल जब हम यहाँ पे लेस कर देंगे तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम्ड। अभी तक कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं आया है, क्या आया है यहाँ पे, कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम्ड। तो आपको क्या याद रखना है, तो सबसे पहले क्या आएगा, ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल प्लस परचेज ऑफ मटेरियल एंड परचेज एक्सपेंसेस। इन तीनों को अगर हम ऐड करेंगे तो यहाँ पे हमें मिलेगा, उसमें से हमें क्लोजिंग स्टॉक को माइनस करना है। क्लोजिंग स्टॉक को माइनस जब करोगे तब जो अमाउंट है यहाँ पे आपको रिसीव होगी उसे आप बोलोगे कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम्ड। तो कंज्यूम तक तो आप पहुँच गए कि आपने कितना गुड्स कंज्यूम किया है, उसकी कॉस्ट क्या है। ओके, तो उसमें आपको क्या करना है, ऐड करना है वेजिस। वेजिस को ऐड करने के बाद आपको फैक्ट्री के जितने भी एक्सपेंसेस हुए हैं आपके उसको ऐड करना है। अब ये दो खर्चे अगर मैं ऐड करूं तो मुझे जो मिलेगा वो होगा मेरा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो यहाँ तक अगर हम देखें तो यहाँ तक हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम्ड मिला था, यहाँ तक कंज्यूम्ड की बात थी। कंज्यूम्ड के बाद अगर मैं वेजिस को यहाँ पे ऐड कर देती हूँ, फैक्ट्री एक्सपेंसेस को ऐड कर देती हूँ, तो जो मेरा फाइनल आंसर होगा जो मुझे चाहिए था वो यहाँ पे मुझे मिल जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स
सोल्ड। ओके, तो अगर हमें सम में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फाइंड करना है तो हमें ये प्रोसेस करनी होगी, इसीलिए आपको ये टेबल याद रखनी होगी। क्या याद रखोगे? सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल प्लस करेंगे परचेज के बाद उसमें किए जाने वाले खर्चे ऐड करेंगे परचेज के, तो हमें एक नेट अमाउंट मिलेगी। उस अमाउंट में से हम क्लोजिंग स्टॉक को लेस कर देंगे। तो जब क्लोजिंग स्टॉक तक आप आते हो, लेस करते हो, तो यहाँ पे आपको जो कॉस्ट मिलेगी वो हो जाएगी आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम्ड। और उस कॉस्ट में अगर आप वेजिस और फैक्ट्री एक्सपेंस को ऐड कर दोगे तो मिल जाएगा आपको कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, यानी आप जो गुड सोल्ड कर रहे हो उसकी कॉस्ट क्या है। ओके, तो यहाँ तक हमने देख लिया कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्या होता है। अब हम आगे देखते हैं। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो जब फाइंड आउट करना होता है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला भी आपको याद रखना पड़ेगा, ग्रॉस प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइड बाय नेट सेल्स। ओके, तो ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पे फाइंड आउट करना होगा। अगर हमारे पास सम में नहीं दिया गया है तो हम डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, पर नहीं दिया गया है तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो उसका भी फॉर्मूला है ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल्स टू सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ओके, तो जो हमारी सेल्स हैं उसमें से हम उसकी कॉस्ट माइनस कर दे, जो गुड्स है उसकी कॉस्ट लेस कर दे, तो हमें जो मिलेगा बाकी का अमाउंट वो हो जाएगा हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। तो जब यहाँ पे मैंने ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड आउट कर लिया है वो मैं यहाँ पे पुट कर दूंगी। नेट सेल्स तो हमारे पास है, नेट सेल्स किसे बोलोगे आप, तो नेट सेल्स आपकी होगी सेल्स लेस करेंगे हम सेल्स रिटर्न, उसे हम यहाँ पे बोलेंगे नेट सेल्स, इनटू हम कर देंगे 100 से, तो हमें मिल जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। ओके, तो हमने यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट रेशो को अच्छे से समझ तो लिया है, पर ये समझना और अच्छे से एग्जाम्पल के बेसिस पे है। तो अगर हम एग्जाम्पल करेंगे तो और अच्छे से हमारे माइंड में क्लियर हो जाएगा कि ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कैसे सॉल्व किया जाता है। तो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल ले लिया है। सबसे पहले एग्जाम्पल 1 में अगर मैं देखूँ तो सेल्स है मेरे पास 4,80,000, ग्रॉस प्रॉफिट मुझे दे के रखा है 1,20,000। बोला गया है कैलकुलेट द ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ओके, तो यहाँ पे जो सबसे पहले तो मैं फॉर्मूला पुट करना चाहूँगी, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इक्वल्स टू क्या होगा यहाँ पे, तो ग्रॉस प्रॉफिट इनटू करेंगे हम 100 से और डिवाइड किससे करेंगे, नेट सेल्स से। ओके, तो यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट मुझे सम के अंदर देके रखा है तो मैं डायरेक्ट पुट कर देती हूँ 1,20,000 अपॉन, अगर मैं नेट सेल्स करूँ तो नेट सेल्स का मीन्स क्या होता है, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, पर सम में कोई भी सेल्स रिटर्न नहीं है तो हम इसे ही नेट सेल्स मान के चलेंगे। तो नेट सेल्स में यहाँ पे लिख दूंगी 4,80,000 इंटू हम करेंगे 100 से। ओके, अब आंसर अगर हम फाइंड आउट करें तो क्या होगा हमारा आंसर, 1,20,000 इंटू करेंगे हम 100 से, डिवाइड करेंगे 4,80,000, तो हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे 25%। ओके, तो यहाँ पे जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो आपको परसेंटेज में शो करना है, क्योंकि वो क्या दिखाता है, इंडिकेट्स परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट टू सेल्स। ओके, तो यहाँ पे वो परसेंटेज दिखाता है, इसीलिए हम यहाँ पे उसके आंसर के पीछे क्या आप लिखोगे, परसेंटेज। तो यहाँ पे 25% जो है वो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो फाइंड आउट होगा। ओके, तो इस एग्जाम्पल के बाद हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। क्या दे के रखा है यहाँ पे, तो कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो फ्रॉम द गिवन इन्फॉर्मेशन। ओके, अब गिवन इन्फॉर्मेशन क्या है हमारे पास, तो सेल्स है हमारे पास 8 लाख और कॉस्ट ऑफ गुड्स तो सोल्ड दे के रखा है हमें 6 लाख। तो सबसे पहले मुझे फाइंड आउट क्या करना है यहाँ पे, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। तो सबसे पहला स्टेप क्या है हमारा, सबसे पहले तो फॉर्मूला ही पुट कर देते हैं तो समझ में आए हमें करना क्या है, क्या क्या हमें नीड होगी यहाँ पे। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इक्वल्स टू ग्रॉस प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नेट सेल्स। ओके, तो अगर ग्रॉस प्रॉफिट की मैं यहाँ पे बात करूँ तो क्या सम में मुझे ग्रॉस प्रॉफिट दे के रखा है, नहीं दे के रखा है, तो यहाँ पे मैं ग्रॉस प्रॉफिट को फाइंड करना चाहूँगी। तो ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड आउट कैसे करें, तो हमने देखा था क्या है, देखो फॉर्मूला ग्रॉस प्रॉफिट का सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो देखो सेल्स है आपके पास, हाँ है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है, हाँ है, तो ग्रॉस प्रॉफिट मिल जाएगा, हाँ मिल जाएगा। तो चलो फॉर्मूला पुट कर देते हैं, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ओके,
तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना होगा। सेल्स कितनी है हमारे पास 8 लैक्स माइनस अगर हम करें 6 लैक्स कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो हमें जो यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा वो कितना होगा हमारा 2 लाख रुपीज़। ओके, तो ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पे कितना मिल गया हमें 2 लाख। तो अब मैं यहाँ पे पुट कर सकती हूँ 2 लाख ग्रॉस प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नेट सेल्स। नेट सेल्स फिर से सेल्स रिटर्न यहाँ पे नहीं है, तो जो सेल्स है उसे ही मैं नेट सेल्स मान के चलूँगी। तो 8 लाख मैं यहाँ पे पुट कर देती हूँ। अब देखते हैं कितने % हमारा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो होता है। तो मैं करूँ 2 लाख इंटू 100 डिवाइड बाय 8 लाख, तो यहाँ पे भी कितना हो जाएगा 25%। तो जो ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पे भी मिला हमें वो हो जाएगा 25%। ओके, तो यहाँ पे हमने थोड़ी और इन्फॉर्मेशन के साथ सीखा। अब लास्ट हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। थोड़ी और इन्फॉर्मेशन नहीं है यहाँ पे, तो नई इन्फॉर्मेशन के साथ देखते हैं हम ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो को कैसे सॉल्व करते हैं। तो क्या दे के रखा है हमें, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। अब देखिए यहाँ पे जो आपको दे के रखा है, सेल्स है आपके पास, सेल्स रिटर्न भी है, ओपनिंग स्टॉक है, परचेज एक्सपेंसेस भी है और क्लोजिंग स्टॉक भी है। तो सबसे पहले तो क्या है करना है हमें, ग्रॉस प्रॉफिट का रेशियो का हम फॉर्मूला ही लिख देते हैं जिससे हम आगे के स्टेप कर पाए। तो पहले मैं फॉर्मूला लिख देती हूँ। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट इंटू 100 बाय नेट सेल्स डिवाइड बाय नेट सेल्स। ओके, तो अब यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट चाहिए। देखो सब में ग्रॉस प्रॉफिट दे के रखा है, नहीं यहाँ पे तो मुझे ग्रॉस प्रॉफिट नहीं दिया हुआ है, तो मैं ग्रॉस प्रॉफिट कैसे फाइंड आउट करूँगी। फिर उसके बाद अगर हम देखें नेट सेल्स, तो नेट सेल्स हैं हमारे पास। हाँ, नेट सेल्स के लिए हमारे पास ये 2 पॉइंट्स दे के रखे हैं, सेल्स और सेल्स रिटर्न, जिससे हम नेट सेल्स को फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे नेट सेल्स फाइंड आउट कर देती हूँ। नेट सेल्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। ओके, तो सेल्स कितनी है हमारे पास 10,20,000 और सेल्स रिटर्न कितना है हमारे पास 20,000। तो यहाँ पे जो नेट सेल्स होगी वो हमारी कितनी हो जाएगी 10 लाख रुपीज़। ओके, तो यहाँ पे जो नेट सेल्स देके रखी है वो तो यहाँ पे मैंने फाइंड आउट कर ली है। अब आगे अगर हम देखें तो क्या चाहिए होगा हमें, ग्रॉस प्रॉफिट चाहिए होगा। तो ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ओके, तो सेल्स तो हमारे पास हैं, कितनी है 10 लाख रुपीज़, हमने ऊपर ही फाइंड आउट किया। यहाँ पे भी याद रखना आपको नेट सेल ही लेनी है। कभी भी आप डायरेक्ट सेल्स, अगर सेल्स रिटर्न दे के रखा है तो लेस करने के बाद नेट सेल ही लेना, वरना आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे तो सेल्स हमारे पास है 10 लाख रुपीज़। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हम कहाँ से लाए, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यहाँ पे फाइंड आउट कर देते हैं। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के लिए क्या करना है हमको, पहले तो इन्फॉर्मेशन क्या दे के रखी है उसमें देख लें। तो हमारे पास दे के रखा है ओपनिंग स्टॉक है, परचेज है, परचेज एक्सपेंस है और क्लोजिंग स्टॉक है। ये 4 चीज़ें दे के रखी है, तो हम अपने फॉर्मूला में पुट कर देते हैं। तो क्या है यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला, सबसे पहले क्या आता है ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक, उसके अंदर हमें क्या करना होता है, प्लस किससे करते हैं हम, परचेज को, उसके बाद फिर से प्लस करते हैं हम परचेज एक्सपेंस को, और लेस किसे करते हैं हम यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक को। ओके, तो ओपनिंग स्टॉक तो है मेरे पास, कितना है यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक 1,40,000। तो वो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 1,40,000 प्लस परचेज कितनी दे के रखी है हमें यहाँ पे 6 लाख रुपीज़, वो हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं। उसके बाद ऐड क्या करना है हमें, परचेज एक्सपेंस है यहाँ पे, हाँ ये भी है 30,000। अब इन तीनों का जो टोटल होगा उसमें से हम क्लोजिंग स्टॉक को लेस कर देंगे। तो यहाँ पे हम तीनों का टोटल अगर हम करें तो कितना मिलेगा हमें, 1,40,000 प्लस 6 लाख प्लस 30,000, 7,70,000। ओके, तो 7,70,000 यहाँ पे हमें मिला। अब इसमें से हम क्या करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक को लेस कर देंगे। तो क्लोजिंग स्टॉक हमें सम में कितना दे के रखा है 1,60,000। तो यहाँ पे हम उसे डिडक्ट कर देते हैं 1,60,000। अब लेस कर दो 1,60,000, तो आपको मिल जाएगा 6,10,000। तो जो 6,10,000 आपको यहाँ पे मिला वो आपका क्या हो जाएगा,
कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम्ड क्या हो जाएगा, कंज्यूम्ड। यहाँ पे याद रखना कि यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम्ड आएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अभी तक नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि उसमें क्या ऐड करना पड़ेगा, हमें प्लस करना पड़ेगा वेजिस। तो यहाँ पे क्या वेजिस देके रखिए, नहीं है, तो वेजिस नहीं है इसलिए नील। उसके बाद यहाँ पे फैक्ट्री एक्सपेंस कोई देके रखे हैं, तो फैक्ट्री एक्सपेंस भी यहाँ पे कोई नहीं देके रखे हैं, तो वो भी हो जाएगा नील। तो अगर डायरेक्टली हम कॉस्ट ऑफ गुड्स लास्ट में देखें यहाँ पे, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो हमारा होगा वो कितना हो जाएगा यहाँ पे 6,10,000। ओके, तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमें मिल चुका है 6,10,000, तो वो हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। सेल्स तो हमें ऑलरेडी हमारे पास है 10 लाख रुपीज़। अब लेस कर देते हैं हम 10 लाख माइनस 6,10,000, तो कितना मिल जाएगा हमें यहाँ पे आंसर 3,90,000। ओके, तो यहाँ पे हमने ग्रॉस प्रॉफिट को फाइंड आउट कर लिया 3,90,000। अब हम अपने फॉर्मूला में अगर हम पुट करें तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना था हमारा 3,90,000 इंटू 100 अपॉन नेट सेल्स कितनी है हमारी 10 लाख रुपीज़। तो अगर हम इंटू 100 डिवाइड बाय 10 लाख करें यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, हो जाएगा 39%। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं हमारा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो 39%। ओके, तो हमने यहाँ पे थर्ड एग्जाम्पल से और थोड़ा अच्छे से ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो को समझ लिया। आई होप कि आज की एक्सप्लेनेशन आपको अच्छे से समझ में आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए रेशियो के साथ। थैंक यू सो मच।